यहाँ पर कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जो इन सवालों को सॉल्व करने में आपके काम आएंगी। देखिए, पहली चीज़ है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको कहा गया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप एक फिगर ड्रॉ कर लें। उसके बाद एंगल्स को मार्क कर लें जो आपको दिए गए हैं, पॉइंट्स को मार्क कर लें, जो मेजरमेंट दी गई हैं वो अपनी फिगर में लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपसे फाइंड क्या करने को बोला गया है। साइन, कॉस, टैन, जो भी आपको फाइंड करने के लिए या जो भी अननोन चीज़, एंगल या साइड, मेजरमेंट जिसका भी मांगा गया है, उसको आइडेंटिफाई करिए कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। और अननोन से नोन टू अननोन हम मैथ्स में हमेशा चलते हैं, तो नोन टू अननोन आप गिवन से फाइंड करने की कोशिश करिए कि आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको 3 सवाल करने हैं। फर्स्ट है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, और आप दोबारा से अपनी शीट में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आपको बहुत आराम से ये डिफरेंसेस मिल जाएंगे। सेकेंड सम है नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टॉवर एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल्स। ये भी आपको अपने आप से आइडेंटिफाई करना है। इसको आप खुद सोचिए कि आपको किस तरह से एंगल को पहचानने को बोला गया है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दीजिए। थर्ड सवाल है ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग। फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर्स अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज बीटा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इन द सी इज अल्फा। द हाइट ऑफ क्लाउड इज 518 सेंटीमीटर। आप किसी एक पॉइंट को अपने कॉपी में चूज़ कर लीजिए, वहाँ एक लाइन ड्रॉ करके, और उसको सी लेवल से 65 मीटर ऊपर मानिए, और उसके भी ऊपर एक क्लाउड बना दीजिए। उस पॉइंट को आप ए मार्क कीजिए, क्लाउड के पॉइंट को आप बी मार्क कीजिए। तो ए से बी को मिलाते हुए एक रेखा कीजिए, और ए से अर्थ के पैरेलल एक रेखा खींचिए। तो पैरेलल लाइन और क्लाउड वाली लाइन के बीच का एंगल बीटा होगा। इसी तरह आप दूसरे एंगल को पहचानिए और इस हिंट को यूज़ करते हुए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।